हेलो बच्चों। तो आज हम लोग इस लेक्चर में जो है डिस्कस करने वाले हैं अल्फा एमिनो एसिड्स को। दरअसल इसके पहले जो है हम डिस्कस कर चुके हैं एसिड्स को, एमिनो एसिड्स को डिस्कस कर चुके हैं। दरअसल यहाँ प्रोटीन में ये टॉपिक है अल्फा एमिनो एसिड का। तो इस प्रोटीन के अंडर में हमको इसको जो है पढ़ना है, जो कि अल्फा एमिनो एसिड्स है। ये कई प्रकार के होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, कई प्रकार के एमिनो एसिड्स होते हैं। तो जो है यहाँ पे जो हमको अभी पढ़ना है ये है अल्फा एमिनो एसिड्स। जैसे प्रोटीन गिव्स ओनली अल्फा एमिनो एसिड्स। तो जो प्रोटीन्स हैं ये अल्फा एमिनो एसिड्स देते हैं, हमको इन्हीं को पढ़ना है। कह रहे हैं कि देयर आर 20 अल्फा एमिनो एसिड्स प्रेजेंट इन डिफरेंट प्रोटीन्स। जो अलग अलग प्रकार के प्रोटीन्स हैं उनमें जो है लगभग 20 प्रकार के अल्फा एमिनो एसिड्स जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। बाकी कह रहा है एमिनो एसिड्स विच कैन सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी आर नोन एज नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड्स। ऐसे एमिनो एसिड्स जो है बॉडी में सिंथेसाइज्ड हो जाते हैं उनको नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड बोला जाता है। और जबकि वो जो विच द बॉडी फेल्स टू सिंथेसाइज, जिनको बॉडी जो है सिंथेसाइज नहीं कर पाता है उनको बोला जाता है इसेंशियल एमिनो एसिड। ध्यान से देखिएगा, जो सिंथेसाइड हो जा रहे हैं वो नॉन एसेंशियल हैं, और जो सिंथेसाइज नहीं हो पा रहे हैं उनको इसेंशियल एमिनो एसिड बोला जा रहा है। आगे नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड्स। तो एमिनो एसिड्स का जो क्लासिफिकेशन है वो एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर और न्यूट्रल नेचर, इन तीनों के बेसिस पे जो है किया जाता है। बाकी कह रहे हैं कि न्यूट्रल एमिनो एसिड्स है इक्वल नंबर ऑफ दिस ग्रुप्स। जो ग्रुप्स लगे होते हैं इसमें प्रोटीन्स में दो ग्रुप इन्वॉल्व रहते हैं, एक है एमिनो ग्रुप, दूसरा है जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो इनकी जो नंबरिंग रहती है न्यूट्रल में ये समान रहती है, बराबर रहती है। The carboxylic groups are in excess while the tracic alpha amino acid, ट्रेसिक एमिनो एसिड जो है, ट्रेसिक अल्फा एमिनो एसिड्स, उसमें जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप की जो संख्या होती है ये ज्यादा होती है, न्यूट्रल में बराबर होती है। चलिए इनके जो ये 20 एमिनो एसिड्स हैं, 20 पार्ट्स हैं इसके अल्फा एमिनो एसिड्स के, उनको जो है हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए ग्लाइसिन। अब ग्लाइसिन में जो ये साइड चेन लगा हुआ है, अब ये चेन से कैसे जुड़ा होगा, उस चेन से कौन कौन जुड़ा होगा, ये सिंबल दे रहा है। ग्लाइसिन में एच जुड़ा होता है जिसका 3 लेटर का सिंबल है GLY, और 1 लेटर का कोड जो है ये कैपिटल G है। इस तरह से जो है स्टडी मटेरियल कहीं बुक में लिखा हुआ तो ये रिप्रेजेंट किया जाता है रिएक्शन के दौरान। अब यहाँ पे ग्लाइसिन एच से कैसे पहचानेंगे, एच तो कई जगह पे होता है। दरअसल ये जो मेन फॉर्मूला है ये है, एक तरफ NH2 जुड़ा रहेगा कार्बन से, और एक तरफ जो है COOH जुड़ा रहेगा। अब ये कार्बन जिससे कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है और जिससे जो है ये अमोनिया जुड़ा हुआ है, इसके साथ एक हाइड्रोजन भी जुड़ा रहेगा। अब जो है एक बॉन्ड जो है इस कार्बन का, यही यहाँ पे तरह तरह के बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, अन्य ग्रुप से अटैच होता है। जैसे ये इतना तो फिक्स है, जितने भी प्रोटीन्स हैं उन सब में ये फिक्स है इतना, एक कार्बन, दूसरी तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और उसके एक तरफ जो है एमीन ग्रुप, और एक तरफ हाइड्रोजन, ये इतना फिक्स है। लेकिन यहीं अगर नीचे ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, ग्लाइसिन हो जाएगा। अब एलानिन की स्ट्रक्चर की बात करें तो एलानिन के स्ट्रक्चर में क्या होगा, यहाँ पे ये कार्बन रहेगा, कार्बन के साथ COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा रहेगा, एक तरफ NH2, एक तरफ हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा, और जो ये एक बॉन्ड है यहाँ पे CH3 जुड़ जाएगा।
ये चेन जुड़ जाएगी। मतलब यहाँ समझाने का ये है कि ये जितने भी हमने ये ग्रुप्स लिख के रखे हैं, ये सारे के सारे ग्रुप्स जो है यहाँ पे इस ग्रुप से जाके जुड़ेंगे इस कार्बन के एक बॉन्ड से, और उन्हीं के बेसिस पे इसका जो है ये 3 लेटर का सिंबल दिया हुआ है और 1 लेटर कोड दिया हुआ है प्रोटीन्स में। तो जो वैलिन है, इसमें जो है कार्बन की चेन, ये वाली जो एमीन और कार्बोक्सिलिक ग्रुप है जिसने हाइड्रोजन को कंटेन करके रखा है, ये जो है ऐड हो जाएगा पूरा का पूरा ग्रुप जाके यहाँ पे, तो ये बनाएगा वैलिन। यहाँ पे जो चेन है आप ये समझ लीजिए एक ब्रैकेट में NH2 सी COOH और हाइड्रोजन, ये इतना सारे के सारे प्रोटीन में फिक्स है। यहाँ पे जो एक बॉन्ड फ्री है, यहाँ पर जब ये ग्रुप जुड़ जाएगा CH3CH, तो ये वैलिन हो जाएगा। CH3 जुड़ जाएगा तो एलानिन हो जाएगा। हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तो ग्लाइसिन हो जाएगा। और यहाँ पे CH2 ऐड हो जाएगा आगे, तो जो है CH3 का होल ट्वाइस CH टू ऐड हो जाएगा यहाँ पे, तो ल्यूसिन होगा। और जब यहाँ पे CH3 CH2 CH3 के साथ ये इससे जुड़ेगा, तो ये आइसोल्यूसिन कहलाएगा। और ऐसे और भी अभी 15 बचे हुए हैं, उनको भी हम दिखाते हैं। चलिए, इतना समझ में आया कि ये ग्रुप हमारा जो है ये फिक्स है, और इससे अन्य प्रकार के ग्रुप जो है आगे जुड़ते रहेंगे, तो उन्हीं के बेसिस पे इसके नाम बदलते रहेंगे और इसके सिंबल्स जो है ये बदलते रहेंगे। जैसे ग्लाइसिन को लिखा जाता है GLY, 3 लेटर सिंबल इसका, और जो 1 लेटर कोड है ये कैपिटल G है। एलानिन को ALA लिखा जाता है, कैपिटल A इसका कोड है। वैलिन को जो है VAL लिखा जाता है, कैपिटल V इसका कोड है। ल्यूसिन के को जो है LEU लिखा जाता है, कैपिटल L इसका कोड है। आइसोल्यूसिन का जो है वो 3 लेटर सिंबल जो है ILE है, और कैपिटल I से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो G से गैलिन, A से एलेनिन, V से वैलिन, L से ल्यूसिन और I से आइसोल्यूसिन। आगे और भी ऐसे कोड हैं, चलिए उनको देखते हैं। ये अब देखिए यहाँ पे वो फिर से हम वो ग्रुप लिख दे रहे हैं NH2 और COOH और H। ये जो है हमारा मेन ग्रुप है। यहाँ पे एक बॉन्ड जो फ्री है, इससे ये ग्रुप जुड़ेगा तो क्या नाम हो जाएगा इसका? एड्जिनिन। इसको क्या बोलेंगे? एड्जिनिन। और इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? ARG से। और इसका जो 1 लेटर कोड है ये कैपिटल R है। हाँ, ये ध्यान दीजिएगा कि कैपिटल R जो कोड है वो एल्किल ग्रुप को भी रिप्रेजेंट करता है। किसको? एल्किल ग्रुप को भी रिप्रेजेंट करता है। लेकिन यहाँ जब प्रोटीन्स की बात हो रही है तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे इसका मतलब जो है एड्जिनिन से है, ना कि एल्किल ग्रुप से। ओके, चलिए आगे है लाइसिन। लाइसिन में ये ग्रुप लगा हुआ है, CH2 का होल 4 है और NH2 है। जब ये इस ग्रुप से ऐड होगा तो ये बनाएगा क्या? लाइसिन। और लाइसिन का जो 3 लेटर सिंबल है ये L/S है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं K से। आगे फिर ग्लूटामिक एसिड है। ग्लूटामिक एसिड ये ग्रुप जो है जुड़ेगा यहाँ पे, तो ये ग्लूटामिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। और इसका जो 3 लेटर सिंबल होता है GLU होता है। और ये इसका जो 1 लेटर कोड है ये कैपिटल E है। आगे है एस्पार्टिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड जो है ये पाया जाता है उसमें गेहूं में। आगे एस्पार्टिक एसिड है। एस्पार्टिक एसिड जो है इसका फार्मूला है COOH और CH2। ये जब यहाँ पे जाके जुड़ता है इस ग्रुप के साथ, तो ये एस्पार्टिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। और इसका 3 लेटर जो सिंबल है वो ASP है, और इसका 1 लेटर कोड कैपिटल D है। आगे ग्लूटामिन है। ग्लूटामिन में ये ग्रुप जाके जुड़ेगा। फिक्स ग्रुप यही है, यहाँ इस कार्बन से जो कि पूरा ग्रुप जाके जुड़ जाएगा, तो ये बनाएगा ग्लूटामिन। और इसका सिंबल है GLN।
और इसको क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, क्यू इसका कोड होता है। अब है एस्पैरेजिन। एस्पैरेजिन का फॉर्मूला है NH2COCH2, और ये जाके जब जुड़ता है यहाँ पे इस ग्रुप से, मेन ग्रुप से, तो जो है फॉर्म करता है एस्पैरेजिन। इसका फॉर्मूला सिंबल होता है ASN, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से। आगे CH3CHOH जब जुड़ता है इस मेन ग्रुप से तो फॉर्म करता है थ्रियोनिन। थ्रियोनिन ये फॉर्म करता है, और इसका नाम होता है THR, और इसका जो कोड होता है ये T से रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट है सेरिन। CH2OH जब इस मेन ग्रुप से जुड़ता है, एमीन, कार्बन, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और एक तरफ हाइड्रोजन, ये मेन ग्रुप से जब CH2OH जुड़ता है तो ये फॉर्म करता है सेरिन, जिसका सिंबल होता है SER, और कोड है 1 लेटर कोड है यस। ऐसे ही है सिस्टीन। जब CH2SH जुड़ता है इस ग्रुप से तो ये फॉर्म करता है सिस्टीन, इसका सिंबल होता है CYS, और इसका जो कोड है वो C है। चलिए आगे है मेथियोनिन, फेनिल एलानिन, और टायरोसिन, और फिर ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन, तो ये अलग अलग ग्रुप हैं इनमें। मेथियोनिन का ये है, फेनिल एलानिन का ये है, और टायरोसिन का ये है, और ट्रिप्टोफैन का ये सिंबल है। और ये सब जा जाके जब ये इस मेन ग्रुप से जुड़ते हैं तो ये अलग अलग प्रकार के कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। और इसका सिंबल होता है, मेथियोनिन का मैट होता है, और फेनिल एलानिन का PHE होता है, टायरोसिन का TYR होता है, और ट्रिप्टोफैन का TRP होता है। कोड होता है मेथियोनिन का कैपिटल M, फेनिल एलानिन का F, टायरोसिन का T, और ट्रिप्टोफैन का W, ये सिंबल होता है। आगे जो है ये है हिस्टिडाइन। हिस्टिडाइन है, इसमें जो है ये ग्रुप जो है जुड़ता है NH2, COOH और H। यहाँ से ये जब जुड़ता है तो ये हिस्टिडाइन फॉर्म करता है। इसका 3 लेटर सिंबल HIS है, और इसको कैपिटल एच से रिप्रेजेंट किया जाता है। और प्रोलिन, प्रोलिन ये ग्रुप जाके जब जुड़ता है इस मेन ग्रुप से तो ये प्रोलिन फॉर्म करता है। इसका 3 लेटर सिंबल प्रो है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल P से। तो ये जो है 20 टाइप्स के जो है प्रोटीन्स थे, और प्रोटीन में पाए जाने वाले ग्रुप्स थे कि ये जुड़ जुड़ते कैसे, या ये 20 टाइप्स के अल्फा एमिनो एसिड्स थे। चलिए, तो आपको स्क्रीन सेट शॉट लेना हो तो ले लीजिए, ये फर्स्ट पेज, और भी इसके फिर से हम दिखा दे रहे हैं। ये अल्फा एमिनो एसिड का फर्स्ट पेज, ये सेकंड पेज, ये थर्ड पेज। स्क्रीन शॉट लेना है तो आपको ले लीजिए, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, और ये सिक्स पेज। तो उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और भी ऐसे लेक्चर्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।